हाय एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल। मैं हूँ शिवानी, लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और कमेंट चर्चा की वीडियो। इस सेगमेंट में मैं आप लोगों के कमेंट्स पिक करके जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उस पर आपको रिप्लाई करती हूँ। तो ये हमारा आजकल टॉपिक के वाइज Q&A चल रहा है कि मैं आपको एक टॉपिक देती हूँ और उससे रिलेटेड आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो, और नेक्स्ट जो वीडियो आती है जो कि अब से हर मंडे को आया करेगी, तो उसमें मैं आपको रिप्लाई कर दिया करूँगी। तो नेक्स्ट कमेंट चर्चा का क्या टॉपिक है वो भी मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो के एंड में। फ़िलहाल आज की वीडियो की बात करें तो मैंने आप लोगों से बोला था कि आप मुझसे मेरे बारे में कुछ भी पूछ सकते हो, यूट्यूब के बारे में कुछ भी पूछ सकते हो, मेरा यूट्यूब पे जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में कुछ भी पूछ सकते हो। बहुत ज़्यादा कमेंट तो नहीं आए हैं, लेकिन जितने भी आए हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। थैंक यू सो मच अपने क्वेश्चंस भेजने के लिए, और एक एक करके मैं आपके क्वेश्चन सब रिप्लाई करूँगी। वीडियो को ज़रूर देखना एंड तक, और नेक्स्ट वाली जो कमेंट चर्चा है उसके लिए कमेंट्स ज़रूर देना। एंड ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना यहाँ बने रहने के लिए। पहला क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास अंशिका शिवारे का, और इन्होंने पूछा है, मैम आप बोल्ड टॉपिक्स पे बात करते हो तो क्या आपके पेरेंट्स एंड रिलेटिव सपोर्टिव हैं? ऑल्सो आपकी डॉटर की कितनी एज हो गई है? पहले अगर डॉटर की बात करूँ तो वो 5 इयर्स की हो गई है, 5+ में चल रही है वो। और जहाँ तक बात रही मेरे पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स की, तो देखो रिलेटिव्स से तो इतना ज़्यादा इंट्रैक्शन होता ही नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या काम कर रही हूँ वगैरह वगैरह। ना तो मैं किसी की लाइफ में इतना इंटरफेयर करती हूँ कि उनको मैं चीज़ें जाके बोलूँ, और ना ही किसी को अपने में करने देती हूँ। एंड मैं किसी को इतनी लिबर्टी नहीं देती कि वो आके मुझसे इन सब चीज़ों के बारे में बात करे। कि किसी को कोई प्रॉब्लम होती भी होगी ना, तो वो घर बैठे अपनी प्रॉब्लम के साथ, किसी में इतना वो नहीं है कि वो आके मुझसे बोलेगा, और बोलेगा तो ऑफकोर्स सुनेगा ही कि माइंड योर ओन बिजनेस। जहाँ तक बात रही पेरेंट्स की, हस्बैंड की और इन लॉज की, सो ऑफकोर्स दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव। एंड मेरे भाई बहन भी हैं, उन्हें भी पता है, मेरे वीडियोस देखते हैं, मेरे चैनल पे हैं, सब कुछ मतलब उन्हें पता है। ऐसा नहीं है कि मैं छुप छुपा के कुछ काम करती हूँ, और सबका सपोर्ट है, और हर तरीके से। जैसे कि शादी से पहले भी मेरे पेरेंट्स की तरफ से उन्होंने मुझे काम करने दिया, मुझे पढ़ाया। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि फ़ीमेल्स को ना तो अच्छी एजुकेशन दी जाती, ना वो अगर काम करना चाहती हैं तो उसकी उन्हें फ्रीडम दी जाती। और शादी के बाद भी कुछ इन लॉज ऐसे होते हैं कि जिनकी यही डिमांड होती है, और हस्बैंड भी, कि अगर शादी से पहले लड़की काम करे तो शादी के बाद इसे छोड़ना पड़ेगा, या फिर वो ऐसी ही लड़की ढूंढते हैं कि घरेलू टाइप्स। वैसे बहुत सारी अभी चेंज हो रही है थिंकिंग, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन मैंने ऐसा कभी फेस नहीं किया। मेरे खुद के पेरेंट्स भी और मेरे इन लॉज भी इस मामले में हमेशा सपोर्टिव रहे हैं कि अगर मुझे कुछ करना है तो मैं कर सकती हूँ, मुझे उनसे परमिशन तक लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ उन्हें बताना होता है कि मैं ये कर रही हूँ। तो इतनी लिबर्टी मुझे हमेशा से मिली है, मेरे पेरेंट्स की तरफ से भी, मेरे हस्बैंड की तरफ से भी, और मेरे इन लॉज की तरफ से भी। और जहाँ तक बात रही बोल्ड टॉपिक्स की, तो उसके बारे में भी मुझसे कभी किसी ने नहीं बोला आगे से कि तुम ऐसी वीडियोस क्यों बनाती हो, क्या करती हो। एवरीबडी नोज़ अबाउट इट एंड दे डोंट सी एनी ऑब्जेक्शन कि तुमको ये नहीं करना चाहिए। दे आर ऑल वेरी सपोर्टिव। और जहाँ तक बात रही कि क्योंकि मुझे घर भी संभालना है, बच्चे को भी संभालना है, काम भी करना है, तो उस सेंस में भी मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। जैसे कि मेरी मदर इन लॉ हैं और मेरे फादर इन लॉ हैं, वो मेरी बेटी को इंगेज रखते हैं, मेरे हस्बैंड भी इंगेज रखते हैं उसे, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, खेलते हैं वगैरह वगैरह, ताकि मैं अपना काम कर पाऊँ, और उसे वहाँ पे वो बिज़ी रखते हैं। और जब मैं अपने घर गई थी तो वहाँ पे वैसे मैं वीडियोस वगैरह नहीं शूट करती हूँ, लेकिन कुछ वीडियो थी मुझे इस बार शूट करनी पड़ी। जैसे मैंने अपने दूसरे चैनल पे हमारे मूवी रिव्यू भी शुरू किया है, तो मुझे मूवी रिव्यूज़ उसी समय डालना था कि जब लोग उस मूवी को देख रहे हैं तभी रिव्यू डालूँ। मैं बाद में डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो कोई देखेगा नहीं, तब तक और लोग देख चुके होंगे। तो मैंने बस मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे वीडियो शूट करनी है, तो मम्मी ने कहा हाँ ठीक है, मैं तनुश्री को देखती हूँ, तुम नीचे वाले रूम में जाके वहाँ शूट कर लो। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो लोगों को नहीं पता है मैं कैसे काम करती हूँ, क्या करती हूँ, पर फिर भी जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे भी मुझे उतना ही सपोर्टिव माहौल मिला। सो एवरीबडी सपोर्ट्स मी वेरी वेल एंड आई एम वेरी लकी अबाउट इट। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट कमेंट है संदीप सैनी पनवार का। इन्होंने पूछा है आपके हस्बैंड का नाम क्या है? मेरे हस्बैंड का नाम है तनुज। एंड नेक्स्ट जो कमेंट है वो है सक्सेस इनकी आईडी। इन्होंने पूछा है शिवानी दीदी अगली वीडियो में प्लीज़ आपकी यूट्यूब चैनल जर्नी के बारे में बताइए ना।
दीदी की चैनल स्टार्ट करने का आइडिया कैसे आया, कब और कैसे शुरू किया ये चैनल, सक्सेस कैसे हुआ, कितने टाइम लगेगा सक्सेस होने में, चैनल नेम कैसे सेलेक्ट हुआ, वगैरह वगैरह। ओके ठीक है, मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ क्योंकि बहुत कुछ है बताने के लिए। वैसे तो देखो, सबसे पहले जब बात करें आइडिया की, तो जब चैनल शुरू किया था ना, उससे भी करीब 1 साल पहले से मेरे मन में था कि मैं भी ये कर सकती हूँ। जब मेरी बेटी हुई थी उसके बाद मेरे पास बहुत सारा ऐसा टाइम होता था जब मैं फ्री होती थी, मैं कुछ नहीं कर रही होती थी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो दिन में सोते हैं और मुझे कभी भी दिन में नींद नहीं आती थी। तो हस्बैंड जो है वो ऑफिस चले गए, घर का भी काम हो गया, सब हो गया, तो जो दोपहर वाला टाइम होता है मैं उसमें फ्री रहती थी। और मैंने जो भी बच्चे से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो क्वेरी आती हैं, वो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे उनके आंसर्स मुझे मिल जाते थे। दूसरे पेरेंट्स हैं या डॉक्टर्स की वीडियो होती हैं, उनको देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर मैंने ब्लॉग्स देखना शुरू किए, फिर और भी ऐसे ही कभी ब्यूटी वाले कुछ देख लिए, कुछ मेकअप की वीडियो देख ली, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा यूट्यूब देखना। एंड कुछ वीडियोस को देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं भी ये कर सकती हूँ, मेरे पास भी बहुत कुछ है जिसके बारे में मैं वीडियो बना सकती हूँ। पहले पहले मुझे लगा कि मुझे स्किन केयर वगैरह ये सब की वीडियो बनानी चाहिए, पर फिर मुझे लगा कि जनरल इन्फॉर्मेशन पे वीडियो बनानी चाहिए, फिर मुझे ऐसा लगा कि बेबी के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। तो बेसिकली मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, बस ये था कि हाँ मैं भी ये कर सकती हूँ। फिर बहुत सोचने समझने के बाद में, और जब एक बार बस पक्का मन बना लिया कि कुछ तो करना है, तो मैंने हस्बैंड से बात करी और उन्हें बोला कि मेरा मन है यूट्यूब शुरू करने का। उन्हें यूट्यूब के बारे में ऐसा कुछ नहीं पता था कि क्या होता है, कैसे होता है। मैंने उन्हें चीज़ें समझाई और उन्होंने कहा बिल्कुल आप शुरू कर सकते हो, और क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है आप वो बताओ। तो बस ऐसे ही शुरू हो गया। और चैनल का नाम जहाँ तक बात है, तो तनुज उनका नाम है, मेरे हस्बैंड का शिवानी मेरा नाम है। एंड बहुत पहले से ही हमने बच्चे का नाम भी हमारा कॉम्बिनेशन रखने का सोचा था, और बहुत कॉम्बिनेशन मिलाने के बाद जो फाइनली हमारी बेबी का नाम हमने सोचा वो था तनुषी। तनुज उनसे और शिवानी से मिलके तनुषी बना, और यही हमने अपने चैनल का नाम भी रखना प्रेफर किया कि हमारा कॉम्बिनेशन है तनुषी। तो तनुषी, और फैमिली इसलिए क्योंकि यूट्यूब की एक ये मैं फैमिली बिल्ड करना चाहती थी। ऐसा नहीं है कि बस इग्नोर कर दिया लोगों को और बस वीडियो बना दी, उसके अलावा कोई कनेक्ट नहीं है। मुझे कनेक्ट करना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आज भी बहुत मुझे कमेंट आते हैं इस टाइम पे, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें हैंडल करनी है, बहुत सारी वीडियोस हो गई हैं, उन पे इतने सारे कमेंट्स हैं, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की, उन्हें रिप्लाई करने की, हार्ट्स देने की। तो इसीलिए मैंने इसका नाम रखा तनुषी एंड फैमिली। और उसी तरह से हमारी ये जर्नी शुरू हुई। पहला जो 1 साल था वो बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मैं साथ साथ में जॉब भी कर रही थी। मैंने टीचिंग जॉब किया है 1 साल में, और उसी 1 साल में मेरा यूट्यूब भी चल रहा था और मैं टीचिंग की जॉब भी कर रही थी। तो थोड़ा सा वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वहाँ का भी प्रेशर था। एग्ज़ाम के टाइम पे जब बच्चों के एग्ज़ाम होते थे तो उस टाइम पे बहुत प्रेशर हो जाता था कि पेपर्स बनाने हैं, सेट करना है, और मैं वहाँ पे कोऑर्डिनेटर भी थी, तो मुझे तो और भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती थी। तो पहले 1 साल में मैंने बहुत स्लोली काम किया, एंड कुछ भी आ रहा था चैनल पे जो मुझे समझ आता था। ड्रेसिंग टिप्स भी आ रही हैं, स्किन केयर टिप्स भी आ रही हैं, जनरल होम मैनेज करने की टिप्स भी आ रही हैं। एक चेंज तब आया कि जब मैंने एक वीडियो बनाई अबाउट द वर्जिनिटी, और मैंने किसी की वीडियो देखी थी और बहुत मुझे अपसेट लगी वो वीडियो, एंड मैंने फिर इसीलिए वो वीडियो बनाई वर्जिनिटी एंड इसके रिगार्डिंग जो लोगों की सोच होती है एंड कैसे जज किया जाता है। एंड वो वीडियो ने मेरा चैनल एकदम मतलब रिवॉल्यूशन ला दिया। एकदम से बहुत सारे व्यूज़ आए, नए व्यूअर्स जुड़े मेरे चैनल से, और तब मुझे लगने लगा कि हाँ यहाँ पे भी कुछ हो सकता है। पहले तो बस ऐसी टाइम पास में मैंने 1 साल काम किया, लेकिन जब वो वीडियो सक्सेसफुल हुई एंड बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया, और इसके रिगार्डिंग मेरे पास और कमेंट आने लगे कि इसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ। और ऐसे ही धीरे धीरे फिर मैंने लोगों के कमेंट्स पकड़ के ही और वीडियोस बनाना शुरू किया कि अच्छा लोग बोल रहे हैं इस पर वीडियो बनाओ, तो मैं इस पर बना देती हूँ, इसके बारे में तो मुझे पता है। ऐसे ऐसे करके ये बी बोल्ड वाले जो वीडियोज़ हैं वो इंट्रोड्यूस हुए हमारे चैनल पे। और फिर क्योंकि इन वीडियोस को ज़्यादा पसंद करने लगे लोग और इसी तरह की वीडियोस की डिमांड करने लगे,
तो हस्बैंड ने बोला कि क्यों ना आप इसी तरह की वीडियो बनाओ, पर मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ एक जोन में खुद को बांधना नहीं चाहती, मैं बहुत सारी चीज़ें लोगों को दे सकती हूँ। मैं रिलेशनशिप एडवाइस बहुत अच्छा दे सकती हूँ, लव एडवाइस हो गया या और भी जनरल एडवाइस जो होती है, फीमेल हाइजीन वगैरह, ये सब बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको मैं कवर कर सकती हूँ। तो मैं एक ही चीज़ में बंध के नहीं रहना चाहती। तो फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हफ्ते में एक दिन हम फिक्स कर दें कि उस दिन इस तरीके का टॉपिक आएगा और बाकी दिन मैं दूसरे टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर पाऊँ। तो ऐसे शुरुआत हुई, फिर हर फ्राइडे को वीडियो आने लगी और धीरे धीरे करके मैंने सोचा कि क्यों फ्राइडे को रिस्ट्रिक्ट करें। जब मेरा मन होगा, जब मुझे कुछ टॉपिक समझ आएगा, मैं उस पर बी बोर्ड का टॉपिक बना दूंगी, और जब मुझे लगेगा कि अच्छा ये वाला टॉपिक पे मुझे कुछ वीडियो बनानी चाहिए, किसी ने उसकी रिक्वेस्ट करी तो उस पर मैं बना दूंगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरा हफ्ता की जो 3-4 वीडियो होती हैं हमारी, वो हैशटैग बी बोल्ड टॉपिक की ही आती हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे हफ्ते में सिर्फ दूसरी वीडियो आती हैं। सो अभी के लिए आई एम ओपन अबाउट दिस, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मैंने अपना जोन जो है वो फिट कर लिया है। जैसे कि पीरियड्स हो गया, फीमेल हाइजीन हो गया, या नॉर्मल बॉडी हाइजीन हो गया, मेल्स के लिए भी उसमें टिप होती हैं, स्किन केयर की भी कभी कभार मैं वीडियो बना देती हूँ। इसके अलावा हैशटैग बी बोल्ड के जो टॉपिक्स हैं, जैसे प्रेगनेंसी हो गया, इंटीमेट एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गया, तो इन सब पे मैं वीडियो बनाती हूँ। रिलेशनशिप एडवाइस पे मैं वीडियो बनाती हूँ। ये अभी मैंने कुछ जोन है, इन पे ही मैं काम कर रही हूँ। बाकी फ्यूचर में तो देखते हैं कि आगे हम और क्या क्या टॉपिक्स और क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, और ये है सपना सोनी का। इन्होंने पूछा है, हाय दीदी, वीडियो इज़ वेरी गुड एंड मेरा क्वेश्चन है कि आपको यूट्यूब पर वीडियो बनाने का आइडिया कैसे आया एंड यूट्यूब अर्निंग कैसे होती है। एंड थर्ड क्वेश्चन है मेरा, आपके और जीजू के कितने सिस्टर ब्रदर हैं प्लीज़, और अपने ब्रदर सिस्टर में आप दोनों कौन सा नंबर पर हैं, प्लीज़ आंसर टू माई क्वेश्चन प्लीज़ दीदी। ओके सपना, देखो आपने जो पहला क्वेश्चन पूछा है ना कि आइडिया कैसे आया, वो तो अभी अभी मैंने रिप्लाई कर दिया। आई होप आपको वो मेरा आंसर पसंद आया हो। दूसरा आपने पूछा है यूट्यूब पे अर्निंग कैसे होती है। तो देखो, यूट्यूब पे अर्निंग होती है एड्स के थ्रू। जैसे कि आप मेरी वीडियोस देखते होगे या किसी और की भी देखते होगे, उसमें एड्स चलते हैं, ठीक है। अब जो चैनल मोनेटाइज्ड होता है उनको उस एड्स का कुछ शेयर होता है, मतलब कुछ शेयरिंग का उसका पैसा जो अर्न हो रहा है, यूट्यूब जो अर्न कर रहा है उस ऐड से, वो हमारे साथ शेयर कर देता है। वो ये 40 और 60 का होता है। 40% यूट्यूब रखता है और 60% हमें देता है। लेकिन बहुत सारे चैनल ऐसे होते हैं जो अभी मोनेटाइज नहीं हैं, उन पे भी अभी ऐड चलते हैं, लेकिन उसका पूरा 100% पैसा जो है वो यूट्यूब ही रखता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस चैनल पे ऐड आपको दिख रहे हैं उससे उसकी कमाई ही हो रही है, नहीं। जो चैनल मोनेटाइज्ड होते हैं सिर्फ उनकी ही अर्निंग होती है। जैसे कि तनुश्री एंड फैमिली, ये वाला चैनल हमारा मोनेटाइज्ड है, इस पे हमें अर्निंग होती है। और बाकी के जो हमारे 2 चैनल हैं, दूसरा मेरी बेटी का तनुश्री भल्ला के नाम से, और एक हमारा जो व्लॉग चैनल पॉजिटिव रियलिटी, वो अभी तक मोनेटाइज्ड नहीं हुए हैं। और मोनेटाइज्ड कब होते हैं, इसका एक क्राइटेरिया होता है। वो ये होता है कि आपके चैनल पे लास्ट 365 डेज़ में, मतलब कि आज अगर मैं चेक कर रही हूँ मोनेटाइज होने के लिए मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, तो आज से लेके पिछले 365 डेज़ में मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और मेरे चैनल के 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। मतलब कि 4000 घंटे तक लोगों ने मेरी वीडियोज़ देखे हों। तो सब्सक्राइबर तो अचीव हो जाता है, लेकिन वॉच टाइम अचीव नहीं हो पाता है। और कुछ लोगों का उल्टा होता है कि कुछ वीडियोज़ उनकी एकदम से बूस्ट कर गई तो वॉच टाइम अचीव हो गया, लेकिन सब्सक्राइबर अभी उनके इतने नहीं हैं। तो यही थोड़ी सी स्ट्रगल लगी रहती है मोनेटाइज्ड कराने की। तो अभी हमारा पॉजिटिव रियलिटी चैनल पे सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, लेकिन वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है। एंड प्लीज़ 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 मैं आपको बोलूँगी कि वहाँ पे भी हमारा चैनल मोनेटाइज कराओ, ताकि और एक जज्बे से हम काम करें। ये हमारी एक जॉब बना। जब अर्निंग होती है ना किसी चीज़ से, तो आपके अंदर एक अलग ही मोटिवेशन आता है काम करने का, क्योंकि आपके पास कुछ आ रहा है। तो कहते हैं ना, पैसे से बड़ा कोई भी मोटिवेशन नहीं होता। तो अगर अर्निंग होती है तो और अच्छे तरीके से मन करता है काम करने का, लगता है कि जो हम टाइम एंड एफर्ट लगा रहे हैं वो वर्थ है। सो बस अभी भी हम उतने ही शिद्दत से काम कर रहे हैं, बाकी और भी अच्छे से करेंगे। तो हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बाकी जो आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा है मेरे और मेरे हस्बैंड के सिस्टर एंड ब्रदर के बारे में, तो मेरी एक बड़ी सिस्टर हैं, फिर मैं हूँ बीच में, और उसके बाद मेरा एक छोटा भाई है। और मेरे हस्बैंड की बात करें तो वो अपने घर में बड़े हैं, और उनके अलावा उनका एक छोटा भाई है। तो वो 2 ब्रदर हैं और हम 3 भाई बहन हैं, 2 हम सिस्टर और मेरा एक छोटा भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आयुषी उपाध्याय का, और ये पूछ रही है, मैम आपको
को अब इतना मेंटेन कैसे रखते हो, मतलब खुद को इतना मेंटेन कैसे रखते हो एंड घर के सारे काम करने के बाद भी मैम मुझे पता नहीं आप किस सेंस में पूछ रहे हो। इसका दो तरीके का मेंटेन हो सकता है, जैसे कि हम दिखते हैं वैसे, और दूसरा फिटनेस वाइज। तो फिटनेस वाइज अगर मैं आंसर दूं तो मैं खुद का इतना मेंटेन नहीं रख पाई हूँ, और लॉकडाउन के टाइम पे मेरा वेट गेन हो गया था काफ़ी, एंड वो मुझे बॉदर भी कर रहा था। लेकिन कोई सामने से बोलता है ना कि आप मोटे हो गए हो एंड ऑल, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिसको आप जानते नहीं पहचानते नहीं उसको ऐसे ओपिनियन नहीं देने चाहिए बिल्कुल भी। आपके फैमिली में आप किसी को कंसर्न से बोलते हो ना कि तुम्हारा वेट बढ़ गया है, और कहने का भी एक तरीका होता है, सो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे खुद से पता है कि हाँ मेरा वेट गेन हो गया है, एंड मैं उस पर काम भी कर रही हूँ काफ़ी। मैंने अभी लूज़ भी किया है 2 kgs इन लास्ट 1 month, और अभी और भी मुझे करना है। सो आई एम मेंटेनिंग दैट कि मैं थोड़ा सा डाइट पे काम करूं, और अपना थोड़ा सा एक्सरसाइज, फिज़िकल मेरा वर्क हो, थोड़ी बहुत कैलोरी लूज़ हो, उस पर मैं फोकस कर रही हूं अभी। और दूसरा अगर आप इस सेंस में पूछ रहे हो कि मैं खुद को दिखाना, प्रेजेंटेबल और थोड़ा सा ठीक ठाक से रहना, अगर आप बात करो उसकी, तो मैं आपको बताऊं, देखो मैं इसको यूट्यूब को ना अपनी जॉब लेके चलती हूँ। कि अगर मैं कहीं बाहर काम करने जाती तो वहाँ पे भी तो मैं ना थोड़ा सा प्रेजेंटेबल होके और तैयार होके जाती ना। मैंने जितने भी अभी तक जॉब करी हैं अपनी लाइफ में, चाहे टीचिंग की हो, उससे पहले मैं कॉर्पोरेट जॉब में थी। सो हमेशा से मेरा ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े ही पहनने हैं, लेकिन मैं जो भी पहनूँ एटलीस्ट वो मेरे कंफर्ट का हो, मेरी बॉडी पे सूट कर रहा हो, मेरे ऊपर सूट कर रहा हो, और प्रेजेंटेबल दिखना किसे नहीं पसंद। तो बस यही थोड़ा बहुत था, थोड़ा बहुत टाइम के साथ मेकअप करना, कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है, कौन सी किस तरीके का मेकअप अच्छा लग रहा है, कौन सी लिपस्टिक अच्छी लग रही है, तो वो सब करते करते आइडिया हो गया है। मैं बहुत टाइम से काम कर रही हूँ, आई थिंक इट्स मोर देन 10 ईयर जब से मैंने काम करना शुरू किया है अपनी लाइफ में। मैं 19 साल की थी जब मैं आई थी अपनी फ़र्स्ट जॉब पे, अपना घर छोड़ के अकेले खुद रहना सहना सब कुछ। तो टाइम के साथ ना आप में वो मैच्योरिटी आ जाती है कि खुद को कैसे प्रेजेंटेबल बनाना है वगैरह वगैरह। खैर ये तो एक अलग ही टॉपिक हो गया कि कैसे मैं अपना घर छोड़ के यहाँ आई थी, जॉब की थी, अलग अलग जॉब चेंज करी थी, वो सब। तो आज जब यहाँ तक पहुँची हूँ तो इतना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि खुद को कैसे मेंटेन करना है, खुद को कैसे प्रेजेंटेबल दिखाना है। बहुत ज़्यादा मैं यूट्यूब पे ऐसा नहीं हूँ कि मैं ओवर करके चलूँ, पर थोड़ा सा मैं प्रेजेंटेबल दिखूँ, ये मेरी प्रायोरिटी रहती है। गला ख़राब हो गया। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, ये है जशान एग्ज़ाम व्लॉग्स। इन्होंने पूछा है यूट्यूब इनकम प्लीज़ मैम। ये सवाल तो बहुत सारे लोगों का होता है, चाहे वो मेरे रिलेटिव हों या ऐसे ही कोई भी हो, क्योंकि ये जो वर्ड है ना यूट्यूब वाला, जिनकी कमाई नहीं होती है उनको भी क्यूरियोसिटी होती है कि जब हम कमाने लगेंगे तो कितना कमाने लगेंगे। जो लोग यूट्यूब से, जिनका बिल्कुल भी दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, उनको भी क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर ये बंदा कमा कितना रहा है। वेल मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि ना तो किसी से किसी की इनकम पूछनी चाहिए और ना अपनी किसी को बतानी चाहिए। तो मैं एग्जैक्ट तो आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन क्योंकि आपने मुझे कमेंट किया है Q&A में और मैंने ये कहा था कि मैं आंसर दूंगी आपके कमेंट्स का, तो डेफिनेटली मुझे आंसर तो देना पड़ेगा। तो मैं कहीं ना कहीं आपको एक रफली आइडिया दे देती हूँ। देखो मैं आपको बोलूँ, अभी जितना मैं अर्न कर रही हूँ ना, एक तो पहली बात तो यूट्यूब की इनकम ना फिक्स नहीं होती, हर महीने ना ऊपर नीचे होती रहती है। इट्स लाइक अ बिज़नेस। किसी महीने आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चला, किसी दिन नहीं चला, किसी महीने तो ऊपर नीचे होती रहती है। मंथली इनकम है, यहाँ पे पे आउट होता है, जैसे कि पिछले महीने की अगले महीने जाके हमें मिलती है। सो एक तो ऊपर नीचे होती रहती है। पहली चीज़ तो ये कि कभी कभी तो आपको किसी मंथ में आप बहुत ही एकदम आपका ग्राफ ऊपर चढ़ सकता है और किसी किसी महीने बहुत नीचे जा सकता है। डिपेंड्स अपॉन आपके चैनल के उस महीने व्यूज़ कैसे गए हैं, उन व्यूज़ में भी आपके एड्स कितने चले हैं, जो आपकी एक पर्टिकुलर जो वीडियो चली है उसमें कितने एड्स थे, कितने ड्यूरेशन की थी वो, क्योंकि 8 मिनट से ऊपर की वीडियो में आप मल्टीपल एड्स लगा सकते हो और 8 मिनट से नीचे की वीडियो में सिर्फ शुरू में ही और एंड में ही ऐड चलेंगे। तो उसका भी चक्कर होता है कि अगर आपकी कोई ऐसी वीडियो बहुत ज़्यादा चल गई जो कि सिर्फ थी 2 मिनट की, तो उसमें उतनी अर्निंग नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी कोई वीडियो है जो 12 मिनट की है या 14 मिनट की है और उसमें उतना व्यू नहीं है, उससे कम है, लेकिन क्योंकि उसमें ऐड ज़्यादा चलेंगे तो उससे आपकी ज़्यादा इनकम हो सकती है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं इनकम के, तो ऊपर नीचे इनकम होती रहती है। लेकिन मैं एवरेज बेस पे बात करूँ कि कितना हो जाता है, तो अभी तक मैंने जितनी भी जॉब की हैं, कॉर्पोरेट में भी मैंने काम किया है, मैंने टीचिंग जॉब भी की है,
अभी तक मैंने सबसे ज़्यादा यूट्यूब से अर्निंग किया, मतलब अगर मंथली पे आउट देखा जाए तो यूट्यूब से मेरा सबसे ज़्यादा उन जॉब्स में से हुआ है। शुरू में उतना नहीं था, शुरू में कम इनकम होती थी जब चैनल इतना ग्रोथ पे नहीं था, पर आज की डेट में जो मेरी इनकम है ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो वो उनसे ज़्यादा है। और एक और अगर मैं आपको रफली आइडिया दूं तो जो मेरे हस्बैंड हैं वो एक मैनेजिंग पोस्ट पे हैं, एक मैनेजर की पोस्ट पे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है उन्हें और एक बहुत ही अच्छा उनका पे आउट भी है, उसी हिसाब से जितने उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं उतना उन्हें पे भी मिलता है। और अगर मैं अपनी इनकम उनसे कंपेयर करूं तो इतने इनकम जो उन्हें मिल रही है उतने ही कहीं आसपास मुझे भी मिलती है। कभी कभी उससे मैं थोड़ा सा नीचे आ जाती हूँ तो किसी महीने में उससे ऊपर भी चली जाती हूँ, पर एवरेज अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं उसके आसपास ही मैं अर्न कर रही हूँ। तो आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी अच्छी कंपनी में एक मैनेजर जितना कमा रहा है उतनी ही मेरी ही इस समय अर्निंग है इस चैनल से। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि मैंने कभी भी ना इस चैनल की इनकम को उड़ाया नहीं है, वेस्ट नहीं किया है। मैं हमेशा उसे जोड़ के रखना चाहती हूँ और किसी अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब हम हमारी डेली लाइफ से इतनी बचत नहीं कर पाते हैं तो वो चीज़ें हम इस चैनल की अर्निंग से करें। जैसे कि सबसे पहले मैंने अपनी इनकम से अपना कैमरा ख़रीदा था और मेरा एक विश भी था कि मैं जब कैमरा लूँगी तो वो अपनी कमाई से ही ख़रीदूँगी। हस्बैंड बोलते थे कि ले लो, पर मैंने कहा नहीं, अपनी कमाई से ही लूँगी अपना कैमरा। तो वो लिया मैंने। उसके बाद मुझे ये लैपटॉप चाहिए था, लेकिन ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट कर दिया इससे पहले कि मैं लेती, तो उन्होंने मेरे बर्थडे पे मुझे ये लैपटॉप दे दिया। अदरवाइज़ नेक्स्ट मेरा टारगेट था कि मैं ये लैपटॉप लूँ। तीसरा मेरा टारगेट था कि एक अच्छा एक एडिटर मैं ख़रीदूँ, उसकी सब्सक्रिप्शन लूँ, तो वो मैंने किया। उसके बाद नेक्स्ट मेरा जो टारगेट था वो था कि मैं अपने लिए एक 4 व्हीलर कार ख़रीदूँ और मैंने उसके लिए काफ़ी जोड़ा और बहुत चीज़ों को मन मारा अपना। और हस्बैंड ने भी वैसे उसमें थोड़ा सा शेयर मेरे साथ उन्होंने दिया है, लेकिन मैक्सिमम जो उसकी सेविंग है वो मैंने करी और मुझे बहुत प्राउड फील होता है। ऐसा नहीं है कि उससे पहले हम कार नहीं खरीद सकते थे, ऑफ कोर्स खरीद सकते थे। जैसे मैंने आपको कहा मेरे हस्बैंड जो है वो अच्छा खासा कमा लेते हैं, अभी बहुत मेहनत करी है उन्होंने इस पोजीशन पे पहुंचने की, लेकिन वो मेरे अंदर से था। बस मेरी विश थी कि मुझे कार खरीदनी है अपने पैसों से, तो वो मैंने किया। और नेक्स्ट अब जो हमारा टारगेट है वो है अपना एक बड़ा घर खरीदना। उसके लिए तो बहुत बहुत पैसे चाहिए शायद, लेकिन नेक्स्ट एम वो कहते हैं ना कि अर्जुन का जो निशाना है मछली की आँख पे, तो मछली की आँख अभी है घर। ये भी हमारा अपना घर है, लेकिन ये थोड़ा सा हमें छोटा लगता है क्योंकि अभी फैमिली है, तनुश्री है उसके हिसाब से। तो बस एक यही विश है कि एक बड़ा घर हम खरीदें, कम से कम, बहुत ज़्यादा ऐसा कोई बड़ा हवेली वगैरह नहीं, लेकिन कम से कम उसमें 3 रूम्स हो, 3 BHK हो, या फिर अपना कोई फ्लोर हो। मतलब अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं लेकिन अभी ऐसा कुछ फाइनल नहीं है। तो नेक्स्ट अभी हमारा वही टारगेट है। एंड इसीलिए मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट किया करो। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से अर्न हो रहा है तो वो बस हम वेस्ट ही कर रहे हैं या फिर हमें वैल्यू नहीं है। मैं बहुत मन लगा के, बहुत मेहनत से काम करती हूँ इस चैनल पे भी, और दूसरे चैनल पे भी मैंने शुरू किया है, और उसके मुकाबले जो पे आउट होता है, ऐसा नहीं है कि अंधा मुझे पैसा मिल रहा है, नहीं, वो उस मेहनत की ही कमाई होती है। और उस कमाई से ही मुझे अपने लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटे छोटे ड्रीम्स हैं जो पूरे करने हैं। तो प्लीज़ अगर आप उसमें सपोर्ट करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा रेगुलर हमारी वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, एक फैमिली जैसा ही फील होता है। तो ऐसे ही हमारी फैमिली का पार्ट बनने रहिए और देखिए कि आगे हम अपनी लाइफ में और इन चैनल्स के साथ और क्या क्या करते हैं। एंड चलती हूँ बस मैं। आज की वीडियो के लिए था इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो का टॉपिक है वो तो इन सारी बातों में रह ही गया। तो नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक है वो होने वाला है स्किन केयर। अगर स्किन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है या फिर लिप्स की प्रॉब्लम होती है, लिप्स फट रहे हैं वगैरह, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम लगी रहती है ना हमारी बॉडी से रिलेटेड, तो अपनी बॉडी की कोई प्रॉब्लम है आपकी जो आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे उसका आंसर आता होगा, मुझे उसके बारे में पता होगा, तो मैं वो भी बता दूंगी। अगर मुझे नहीं पता होगा और आपको क्या करने की मैं सलाह दूंगी वो भी मैं आपको बता दूंगी। सो डिस्कस करते हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। आप फिलहाल कमेंट करिए अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है या किसी प्रॉब्लम के बारे में आपने सुना है, आपके किसी जानने वाले को ऐसी कोई प्रॉब्लम है स्किन की, हेयर की, या
और कुछ भी मतलब बॉडी से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड प्लीज़ इसमें प्राइवेट एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मत शेयर कीजिएगा, उसके लिए तो हमारी हैशटैग वी बोल्ड प्लेलिस्ट है ना पूरी, वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ये Q&A सिर्फ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को लेके हैं, स्किन और हेयर वगैरह इन सब को लेके हैं, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।